शून्य यानी जीरो कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकीय प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। यह वीडियो भारत में शून्य के आविष्कार से संबंधित है तथा इस वीडियो में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि भारत में शून्य का आविष्कार कैसे और कब हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कृपान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द क्रिलेट्रिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। यह कहना गलत नहीं होगा कि गणित में शून्य की अवधारणा का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। यह एक आम व्यक्ति को गणित में सक्षम होने की क्षमता पैदा करता है। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंक गणितीय गणना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकीय प्रतीक है और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि संख्यात्मक रूप में शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कैसे हुआ था। भारत में शून्य पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूं कहें कि 5वीं शताब्दी में ही पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 3री और 4थी शताब्दी की बख्शाली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके पास बख्शाली गांव में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोदकर निकाला था। यह काफी जटिल दस्तावेज है क्योंकि यह सिर्फ दस्तावेज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े हैं जो कई शताब्दी पहले लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थों में कार्बन आइसोटोप की सामग्री को मापने की एक विधि है, उससे यह पता चलता है कि बख्शाली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है, उससे नया हिस्सा 680 से 779 ईस्वी का है और सबसे नया हिस्सा 885 से 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में सनौबर के पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया है। उस समय ये डॉट्स संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि 101 और 1100 जैसे बड़ी संख्याओं के निर्माण के लिए इसे स्थान निर्धारक, जिसे इंग्लिश में प्लेस होल्डर कहते हैं, अंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पहले इन दस्तावेजों की सहायता से व्यापारियों को गणना करने में मदद मिलती थी। कुछ और प्राचीन संस्कृतियां हैं जो कि शून्य को प्लेस होल्डर अंक के रूप में इस्तेमाल करती थी। जैसे कि बेबीलोन के लोग शून्य को 2 पत्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे। माया संस्कृति के लोगों ने इसे शैल की संख्या के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को कुछ भी नहीं की अवधारणा पता थी, लेकिन उनके पास इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी के एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। क्या आपको पता है शून्य कब एक अवधारणा बन गया? शून्य भारत में संख्या पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ तक कि पहले गणितीय समीकरणों को कविता के रूप में गाया जाता था। आकाश और अंतरिक्ष जैसे शब्द कुछ भी नहीं यानी शून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक भारतीय विद्वान पिंगला ने द्विआधारी संख्या का इस्तेमाल किया और वे पहले थे जिन्होंने जीरो के लिए संस्कृत शब्द शून्य का इस्तेमाल किया था। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उनके सिद्धांतों को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में था। उन्होंने गणितीय संक्रियाओं यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए शून्य के प्रयोग से संबंधित नियम भी लिखे हैं। इसके बाद महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया था। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने गणित को एक नई दिशा दी और इसे अधिक सरल बना दिया।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।